ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारी जो स्टॉक सीरीज चल रही है, मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज, इसमें आज हम नई कंपनी डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। ओके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। अब ये कंपनी, आप बिना बिफोर आई स्टार्ट एनी एनालिसिस आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू मेक श्योर दैट दिस इज अ माइक्रो कैप कंपनी। ओके, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, 286 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो इसमें आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आप चीज़ ध्यान रखें कि इसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत हो सकते हैं। इसमें अपर सर्किट भी कभी कभी लग सकते हैं, कभी लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि ये कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, बट ये ज़रूर है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। अब बेसिकली ये है क्या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं उन कंपनीज के लिए ये एक एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इज एंगेज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द ओईएम। ओईएम मीन्स जैसे आपके एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारी जितनी भी कंपनीज है जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिनको बोलते हैं, उनके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अभी आप इसकी वेबसाइट में अगर देखेंगे तो इसमें ये देखिए, इसने बताया है काफ़ी डिटेल में कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हैं। इसके प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग, ये सारी इसमें काफ़ी डिटेल दी हुई है। पीसीबी अभी ये टेलीफोन असेंबली भी करती है, मोबाइल फ़ोन असेंबली भी, इसका एक यूनिट है जो कि दिल्ली में है, वो मोबाइल असेंबली का भी काम करता है। अभी ये कौन सी इंडस्ट्री को सर्व करती है? तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, लाइटिंग सिस्टम्स। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो कहते हैं फास्ट कंज्यूमर गुड्स है ना, या है ना, तो उन सभी को ये कैटर करती है, उन सभी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब इसके कुछ यूनिट्स भी हैं, इसके 4 यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग लोकेशन पे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ये सारी डिटेल्स आप इस कंपनी की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। तो आपको अगर ब्रीफली मैं बताना चाहूँ तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं तो आपको मालूम ही है, डिक्सन टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो लिस्टेड है। दूसरी दिमाग में आती है अंबर एंटरप्राइजेस, जो कि एग्जैक्टली सेम नहीं है, वो एसी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, बट थीम सेम है। थीम बेसिकली सेम है, डिक्सन में भी सेम थीम है और अंबर में भी सेम थीम है, अब जो कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी प्ले होने वाली है। तो ये थीम जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम है इस समय की, तो आप लोग को इस कंपनी पर भी ध्यान देना चाहिए। अब आ जाते हैं हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने पर। फंडामेंटल एनालिसिस में अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट हम तो डिस्कस करेंगे इसका मार्केट कैपिटल। तो मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि ये माइक्रो कैप कंपनी है, ये मिड कैप कंपनी नहीं है, ये माइक्रो कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल सिर्फ 286 करोड़ है। करंट प्राइस जो चल रहा है 146 रुपीज़ है। इस साल उसने 156 रुपीज़ भी दिखाया, 24.7 भी दिखाया है, क्योंकि मार्केट करेक्शन हुआ उस समय ये थीम इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो काफ़ी नीचे भी गया है स्टॉक। ROE अभी इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, 7.84, 1.83, जो कि बहुत लो है, बट एक्चुअली ये बेसिकली कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग कंपनी नहीं है। ये मुझे मोर ऑफ अ टर्न अराउंड कंपनी लग रही है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी थोड़ा सा रिलेटिवली 1.07 है। बाकी इसमें जो रिजल्ट आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आया था, क्वार्टरली रिजल्ट आया था, अच्छा इस वेबसाइट में इन्होंने सिर्फ जून तक का देखे, जून में इनका सेल्स काफ़ी गिर गई थी, बट रिसेंट अगर आप क्वार्टर की बात करेंगे जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, सितंबर 19 से सितंबर 20, अगर लास्ट ईयर सितंबर से सितंबर कंपेयर करेंगे आप, तो नेट सेल्स में 6% का जंप हुआ है। नेट प्रॉफिट में जो है करीब 1 करोड़ नेट प्रॉफिट था, उसकी जगह पर 3 करोड़ का आया है, तो ऑलमोस्ट 300% जंप आया है।
ठीक है, मीन्स परफॉर्मेंस इस क्वार्टर की काफ़ी अच्छी है, बट जो मेन चीज़ हमको उसमें अब फ्यूचर में ट्रैक करना पड़ेगा कि कंटिन्यूसली सेम परफॉर्मेंस रहती है या नहीं रहती है. दिस वी हैव टू जस्ट मॉनिटर इट. अदरवाइज previous history of this company looks to be okay. It's not very promising, but still I think this is a turnaround story. So we have to closely monitor this company. अभी शेयर कैपिटल भी आप देखेंगे, यहाँ पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डाइल्यूशन तो नहीं दिख रहा है. यहाँ से 16 करोड़ था, 19 करोड़, 20 करोड़ हुआ है. बोरोइंग्स भी बढ़ रही हैं, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर है. ये इनकी बोरोइंग ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए. कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि 83,712 और फिर फर्दर 188 करोड़ तक में आ गई है. रिजर्व्स तो ठीक है. कैश फ्लो, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपको पता ही है, जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बिजनेस में कितना कैश फ्लो हो रहा है फ्रॉम ऑपरेशंस की उस है, तो जितना कैश कंपनी में आता जाता रहेगा, जितना आएगा ऑपरेशन से, उतना ही अच्छा रहता है. तो ये पॉजिटिव कैश तो है इसका, तो जो कि एक थोड़ा कंफर्ट देता है इस कंपनी में. बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब थोड़ा इम्प्रूव होने चाहिए. मुझे लगता है कि समय के साथ में इसमें जिस तरीके से इसमें टेलविंड है, जो कि गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रहा है, चाइना का भी एक इशू है, तो जितने भी इश्यूज हैं इसमें जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोकल डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को, कि जो कि वो इक्विपमेंट्स को बनाए और OEMs को सप्लाई करें, तो वो एक अच्छी थीम है. और इसमें इस कंपनी का भी मैंने रिसेंटली कुछ इसने अनाउंस किया था, जो कि वही चीज़ वो इंडिकेट कर रहे हैं कि उनके बिजनेस को काफ़ी अच्छा एक टेलविंड मिल रहा है एट प्रेजेंट सिचुएशन. तो मैनेजमेंट भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेके. तो हो सकता है इन फ्यूचर द थिंग्स विल गेट मटीरियली इम्प्रूव्ड फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन. ओके. थर्डली, आप इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी मुझे लगी, जो कि प्रमोटर होल्डिंग है. आप देखिए यहाँ पे 61.95 प्रमोटर होल्डिंग थी, which has increased to 66.52, which has further increased to 68, and now it is 69.53. So you can see that promoters are slowly and steadily increasing their stake in the company. अब आप बोलेंगे कि FIIs तो सेल कर रहे हैं, तो यस, ये भी सच है कि FIIs भी सेल कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट प्रमोटर्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो भी एक कंफर्ट तो देता ही है ज़रूर. तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसका पास्ट बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ों पे आपको वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये थीम अच्छी है. इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मुझे ब्राइट दिखता है, इसीलिए मैं आपको इसको सजेस्ट कर रहा हूँ. अब आ जाते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पर. तो इस कंपनी को अगर आप, जैसे कि हम प्रीवियस एनालिसिस में भी चेक किया है कि ये एक वीकली चार्ट है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, यहाँ पर RSI इंडिकेटर है. सारे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज 2018 तक आपको पता ही है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था. उसके बाद सब्सटेंशियल लास्ट 2-3 ईयर से तो मिड कैप स्मॉल कैप में कंटिन्यूस करेक्शन चल रहा है. बट अब देखेंगे आप इसमें, तो ये डाउन ट्रेंड जो है यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है. यहाँ पे आप देखिए कि का प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली लोअर बॉटम बनाता जा रहा था. और आप अगर यहाँ पे RSI में भी देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड कर रहा है ना. बट यहाँ पे अगर आप RSI को देखेंगे तो ये RSI को अगर आप देखेंगे तो ये RSI ऊपर जाता जा रहा है. यस, तो ये शो कर रहा है कि इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम है इस स्टॉक में. जो प्रीवियस आप भले प्राइस डाउन ट्रेंड कर रहा है, बट जो मोमेंटम है वो लॉस हो चुका है इसका करेक्शन का. तो अब जो ये ट्रेंड है ये ऑलमोस्ट यहाँ से रिवर्स करना चालू भी कर दिया. एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो रेड लाइन है उसको भी उसने पार करके डिसाइसिवली पार किया है अच्छे प्राइस ब्रेकआउट के साथ में, और उस अभी इसके ऊपर क्लोज कर चुका है. तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि प्रीवियस हाई इसका जो था वो 74, 75, 85 रुपीज समवेयर का था. नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 146 रुपीज. सो नाउ इट इज क्वाइट लाइकली दैट द डाउन ट्रेंड, सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड जो था इसका वो खत्म हो चुका है. अभी ये एक नए टेरिटरी में जा चुका है स्टॉक. और यहाँ पे आप देखिए कि ये
RSI भी आपको दिख रहा है यहाँ पे ओवरबॉट कंडीशन में। दैट मीन्स कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है और जो मोमेंटम है इस स्टॉक में वो काफ़ी अच्छा है। जनरली लोग RSI को ओवरबॉट बोलते हैं, बट मैं इसको एक पॉजिटिव सिग्नल मानता हूँ कि इसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो चेंज हो चुका है। तो मेरा कहना यह है कि जो सिग्निफिकेंट हमने डाउन ट्रेंड देखा था इस स्टॉक में, अभी समथिंग हैज चेंज्ड इन दिस स्टॉक। तो हमको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ब्राइट है। पास्ट अगर इस कंपनी का पूछेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं था, बट इसमें काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड का सिग्नल दिखता है। तो आप एक मॉडरेट क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, एक मॉडरेट क्वांटिटी में इसको लीजिए और इसको ट्रैक करते रहिए। जैसे भी फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगे उस बेसिस पे आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं फॉर अ ईयर और 2। और अगर आपको लगता है कि ये आपके जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से चल रहा है तो आप अपनी पोजीशंस को इंक्रीज कर सकते हैं स्लोली। Okay, sir. So this was my analysis on this company, PG Electroplast Limited. I hope that you like this analysis. Please let me know all the things which you liked about this video, and if you want me to improve something, please comment on the comment section. Okay. एंड आपको जो भी चाहिए, कुछ नया स्टॉक चाहिए, आपके दिमाग में कोई स्टॉक है या आप चाहते हैं पर्सनली कोई स्टॉक एनालाइज करने के लिए, या जो भी आपको इस वीडियो में अच्छा लगा, बुरा लगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं उस पर ध्यान देता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस पर कमेंट करिए। ओके, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।